गुरुकुल बहुत ही सुंदर शब्द है। ये व्यास जी का भी अति प्रिय शब्द ये। उनके समक्ष बहुत सारे शब्द थे, विद्याश्रम, शिक्षालय, विद्यापीठ, लेकिन उन्होंने गुरुकुल शब्द को पसंद किया क्योंकि गुरुकुल अर्थात गुरु के कुल वाला, अर्थात गुरु के परिवार का एक सदस्य। और गुरु का कुल क्या है? गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं, तो अपने ब्रह्म स्वरूप में ही हम सबको जगाते हैं। गुरुकुल इतना प्यारा शब्द है कि कृष्ण भगवान ने भी गुरुकुल शब्द को पसंद किया था। जब वो सुदामा जी से मिले और सांदीपनी आश्रम की यादें ताज़ा की तो उन्होंने सांदीपनी आश्रम नहीं बोला, उन्होंने कहा कि सांदीपनी गुरुकुल में जब हम विद्याध्ययनरत थे उस समय की ये बात है। तो गुरुकुल अपने आप में एक विशेष शब्द है और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपने आप में अद्वितीय शिक्षा प्रणाली जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य रखती है। जब पूरे विश्व में शिक्षा क्या होती है ये किसी को पता नहीं था, तब भारत में गुरुकुल थे। और गुरुकुल शिक्षा वास्तव में सिखाती है कि मनुष्य का निर्माण कैसे होता है। गुरुकुल शिक्षा वास्तव में सिखाती है कि जीवन का निर्माण कैसे होना चाहिए। गुरुकुल शिक्षा सिखाती है कि चरित्र गठन कैसा हो, जीवन में संयम का पालन कैसे किया जाए। गुरुकुल शिक्षा सिखाती है कि विचारों में सामंजस्य कैसे बनाया जाए। गुरुकुल शिक्षा सिखाती है कि परहित की भावनाएं हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। और गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं वो सिंह के समान निर्भीक बनते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि निर्भय होना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जो अपने सच्चे स्वरूप को जान जाता है, अपने अजर अमर स्वरूप को जान जाता है, वो फिर किसी से भी भय नहीं पाता है। और शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो भी यही है कि शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। और वो पूर्णता क्या है कि हमारा अमरत्व, हमारा आत्म स्वरूप, हमारा वही आत्मा सो परमात्मा स्वरूप जिसकी सत्ता से हमारा शरीर हर क्रिया को करता है। इसीलिए आजकल जो पाश्चात्य जगत की शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें तो बहुत स्वार्थी शिक्षा दी जा रही है। केवल अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है, न चरित्र निर्माण पर जोर है, न मानवीय संवेदनाओं को समझने पर जोर है, न ही अपने आसपास के पशु पक्षियों पेड़ों उनकी भावनाओं को समझने पर जोर है। तो इसलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही वो शिक्षा प्रणाली है जो विश्व का कल्याण कर सकती है। इसलिए हर विद्यार्थी की ये चाह होनी चाहिए कि मैं गुरुकुल में पढूं। हर माता पिता की ये चाह होनी चाहिए कि मेरे बच्चे गुरुकुल में जाकर के शिक्षा पाएं। और आज जिस गुरुकुल के विद्यार्थियों ने आपके सामने प्रस्तुति की, अहमदाबाद गुरुकुल अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास लिए हुए है। इस गुरुकुल के बच्चों ने बोर्ड की परीक्षाओं में 100% परिणाम अनेक बार पाए हैं। यहाँ तक कि गणित में 3 वर्ष तक लगातार 100 में से 100 अंक लाने वाले बच्चे इन गुरुकुलों में से रहे। इस गुरुकुल के बच्चों ने पिरामिड में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस गुरुकुल के बच्चों ने विज्ञान की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान सुरक्षित किया। इस गुरुकुल के विद्यार्थियों ने खेलों में भी अनेक जगह पर अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो गुरुकुल के विद्यार्थी जो हैं गुरुदेव की कुंजियों को अपना करके, ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई कुंजियों को अपना करके अपने जीवन को बहुत ही उन्नत कर रहे हैं, न केवल लौकिक क्षेत्र में लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। तो इसलिए जिस भी विद्यार्थी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाना हो उसे गुरुकुल में प्रवेश अवश्य ही लेना चाहिए। और आजकल के माता पिता जो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच में होनहार बने, वो भी इस बात पर जोर दें कि अपनी मातृभाषा में शिक्षण दें बच्चों को, गुरुकुलों में उन्हें प्रवेश दिलाएं ताकि उन्हें गुरुदेव का सानिध्य समय समय पर प्राप्त होता रहे। और ब्रह्मज्ञानी गुरु का जो सानिध्य है बहुत ही दुर्लभ होता है।
ये तो आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की छत्र छाया में हम पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य चाहिए वो गुरुकुलों में ज़रूर प्रवेश लें।